यहां से आपका एक सेकंड भी जाया नहीं होने वाला। सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तवज्जा। क्या? तवज्जा। बस ये तवज्जा आप रखेंगे, आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, ये चल क्या रहा है। और इतने आसान अल्फाज में उर्दू में समझाऊंगा, जो सब आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा। सिर्फ आपने तवज्जो देनी है, ठीक है? और स्किप नहीं करिएगा। तो स्टार्ट करता हूं यहां से। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, एफटीएक्स, बाइनेंस का और इन सारी चीजों का, एक्सचेंजेस का जो फुट चल रहा है, बीएनबी को लेके, बिटकॉइन को लेके, ये सब जो नीचे जा रहा है वो क्यों जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, 2020 में सीजी ने एफटीएक्स में जो है इक्विटी ली थी 20%। यानी कि इक्विटी के बदले, यानी कि एफटीएक्स एक्सचेंज में सीजी ने कहा था कि मुझे अपनी इक्विटी दो 20%, तो उसके बदले उसने, सैम ने इसको $2.1 बिलियन पे किए थे, ठीक है, इक्विटी लेने के बदले। तो सीजी, अब जब सैम पर बुरा वक्त आया तो वो कह रहे हैं कि भाई मुझे इसके पैसे वापस करो जो मैंने तुम्हें $2.1 बिलियन उस वक्त में दिए थे, क्योंकि तुमने मेरी जो 20% इक्विटी ली थी तुमने वो सेल कर दी, और हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो तुम होल्ड करोगे, लेकिन तुमने वो सेल कर दिए, तो अब मुझे 2.1 बिलियन भी वापस करो। सीजी कह रहा है कि मैं ये वापस नहीं करूंगा। एक एक्सचेंज पर, एक न्यूज चैनल पर सीजी का इंटरव्यू अभी ये देख रहा था मैं, तो जिसमें सीजी कह रहा है कि आई एम फाइनेंशियली स्टेबल, still withstand things. We're financially okay. इफ अगर कुछ होता है कि हम फिर जो है अपने लॉयर्स को हायर करेंगे और फिर जो है इसके ऑडिट दोबारा से करवाएंगे, हम फाइनेंशियली बिल्कुल ओके हैं। Including you have $2.1 billion to give away. If somebody came to claw that back, you'd still be fine. We'll let the lawyers handle it. We are financially strong. ठीक है, तो अब ये जो इनका ऑडिट चल रहा था, आप देख रहे होंगे, जो इसका मजार्स एक यूएस का फर्म है वो ऑडिट कर रहा था, तो उसने भी जो है हाथ पीछे कर लिए। वो क्यों कर लिए, आपको पूरा का पूरा मैं मैकेनिज्म समझाता हूं। एफटीएक्स खत्म हो गई, आप सबको पता है, ठीक है। एफटीएक्स खत्म क्यों हुई? एफटीएक्स खत्म हुई प्रूफ ऑफ रिजर्व की वजह से। प्रूफ ऑफ रिजर्व थोड़ा सा स्क्रीन पर आप समझे, जबकि मैं आपको यहां पर भी समझाता रहता हूं। प्रूफ ऑफ रिजर्व ये होता है कि मैंने अगर इस एक्सचेंज पर एक बिटकॉइन लिया, तो वो बिटकॉइन क्या वाकई एक्सचेंज ने लिया है या नहीं लिया, या मेरे वॉलेट में शो करवा दिया कि एक बिटकॉइन है। क्योंकि एक्सचेंज तो सेंट्रलाइज है, आपने अपने वॉलेट की एक सेंट्रल अथॉरिटी को दी हुई है कि भाई ये मेरा क्रिप्टो का वॉलेट है, इसकी की आपके पास है। आपकी इजाजत के बगैर ना तो मैं आउट हो सकता हूं, ना तो मैं इन हो सकता हूं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैंने एक बिटकॉइन के पैसे एफटीएक्स को दिए कि भाई इसका एक बिटकॉइन लो और मेरे वॉलेट में डाल दो। एफटीएक्स ने पीछे से बिटकॉइन बाय नहीं किया और आपके वॉलेट में शो करवा दिया। अब आप ट्रेड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और वहां पर जो है फिगर्स आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में इसकी लेन देन नहीं हो रही, ब्लॉकचेन में डेटा शो नहीं हो रहा, एफटीएक्स एक्सचेंज के वॉलेट में आपके जो आपने एक बिटकॉइन लिया है वो नहीं शो हो रहा। तो इसमें जब आप मजार्स ने कहा कि भाई अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व रिलीज करो, तो पता चला कि फॉर एग्जाम्पल अगर $10,000 बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है एफटीएक्स पर, तो एफटीएक्स के पास 10,000 बिटकॉइन की पेमेंट ही नहीं है। यहां पर 10,000 लोगों ने बिटकॉइन खरीदा एफटीएक्स से, लेकिन एफटीएक्स ने सिर्फ और सिर्फ 1,000 बिटकॉइन लिया, 9,000 के पैसे जेब में मस्त तेल में फ्राई करके खा गया, ठीक है। जब ये प्रूफ ऑफ रिजर्व रिलीज हुआ तो पता चला कि भाई इनके पास तो पैसा ही नहीं है। एसेट होता है एसेट, एक्सचेंज का जो एसेट्स है वो उसकी लायबिलिटी बन गई, यानी कि उधार पे उन्होंने जो है सारा काम किया, अपने इस पैसे को यूज किया, अपने कामों में लगाया, अपनी मार्केटिंग में लगाया, वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर किया, बहुत सारी चीजें की, अपनी भरपूर मार्केटिंग की। यूजर्स इनके पास आ रहे थे, उन यूजर्स का पैसा इन्होंने जो है अपने पास रखा और इनको सिर्फ एक फिगर शो करवाई कि आपके पास इतना पैसा है, ठीक है। तो अब जब एफटीएक्स के साथ ये सीन हुआ तो मजीद एक्सचेंजेस का ऑडिट होने लगा, बाइनेंस का ऑडिट होने लगा, KuCoin का ऑडिट होने लगा, कॉइनबेस का ऑडिट होने लगा, Crypto.com का ऑडिट होने लगा। इन सब एक्सचेंज का जब ऑडिट होता गया तो कोई भी एक्सचेंज जो है साफ सुथरी नहीं निकली। बाइनेंस को लेके जो फुड है, अब सैम ने क्या किया कि सैम ने पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बिडेन को अपनी तरफ कर लिया, जो उसका है मतलब कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है अभी, जो प्राइम मिनिस्टर चल रहा है जो भी है, तो वो उसको अपनी तरफ कर लिया। शार्क टैंक का जो होस्ट है केविन नाम है, उसको अपनी तरफ कर लिया। तो अभी जब कांग्रेस में उसने जो है अपने आप को टेस्टिफाई करना था सैम ने, तो क्या किया कि उसको एक दिन पहले ही अरेस्ट कर लिया। सारी बातें वो खोलने वाला था, सारी बातें बताने वाला था, लेकिन सीजी ने वहां पर केविन को कहा यू आर लायर, आप झूठे हो, सैम झूठा है, दोनों झूठे हो, हम ये प्रूव कर सकते हैं, हम फाइनेंशियली बिल्कुल ओके हैं, हम बिल्कुल ठीक है, हमारे पास प्रूफ है और हम ऑडिट करवाने के लिए तैयार हैं। जब मजार्स ऑडिट करने आया तो ये बाइनेंस वाले ये कहते हैं कि भाई आपने इन एक्सपीरियंस बंदों को भेजा है और जो है हम इनसे ऑडिट नहीं करवाएंगे, जबकि कॉइनबेस ने इन सारे बंदों से ऑडिट करवाया है और किसी को भी डिप्लॉय नहीं किया, और बाइनेंस ने इसको मना कर दिया। अब एक्सचेंज कोई से भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल अथॉरिटी इसको ओन करती है। जैसे कि बाइनेंस है, इसको भी बाइनेंस सेंट्रल अथॉरिटी है ना, सीसी एक
एक सेंट्रल अथॉरिटी आपकी ट्रांजेक्शन को करवाती है। आप जो भी क्रिप्टो खरीदते हो वो एक्सचेंज फीस लेती है और आपके बदले कहीं से खरीदती है, ब्लॉकचेन से, और आपके वॉलेट में शो करती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपको शो करवाया जाता है कि आपके वॉलेट में पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन एक्सचेंज ऐसा नहीं करी। अब फॉर एग्जांपल दोबारा समझाता हूं, बाइनेंस है, KuCoin है, बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल 5 लोगों ने कुर्ते की दुकान खोली हुई और कुर्ते की दुकान के अंदर वो मंशियात बेच रहे हैं। भाई देसी जबान में आपको समझाऊंगा, समझ में आएगी ना। अब मंशियात बेचने पुलिस की रख देती रेड, तो रेड जब पुलिस की लगती है तो उसने क्या कहा कि भाई जब मेरी दुकान पर पुलिस आएगी ना तो मैं तेरी दुकान पर रखवा दूंगा, जब तेरी दुकान पर आएगी तो उस पर रखवा दी, तो उस पर रखवाएगी, तो इस तरह से सारे के सारे बच जाएंगे। अब प्रूफ ऑफ रिजर्व जब रिलीज करने का कहा तो फिर क्या हुआ कि जब इस एक एक्सचेंज के पास 15,000 बिटकॉइन लोगों ने बाय करे, ठीक है, और उसके पास पड़ा हुआ है 7,000 बिटकॉइन। 7,000 बिटकॉइन उसने बाय करा, बाकी का जो बचता है 8,000 वो नहीं किया। एक एक्सचेंज ने 10,000 बिटकॉइन इनका बाय करने का यूजर्स ने कहा और इन्होंने सिर्फ 5,000 बाय किया, 5,000 नहीं किया, 5,000 के बिटकॉइन के पैसे ये लोग खा गए। तो अब क्या हुआ कि दूसरी एक्सचेंज ने उससे कहा कि भाई उधार दे ताकि मेरा भी काम बन जाए, जब तुझे चाहिए होगा मैं भी तुझे दे दूंगा। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन हुई और 3 दिन पहले एक बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन हुई $5.5 बिलियन की। सीजी साहब उस पर यूं मुंह पर उंगली उन्होंने लगाकर बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो अभी ये देखना होगा बीएनबी को लेकर जो प्राइस पर फुट चल रहा है बाइनेंस, अच्छा ये फुट नहीं है, इसको फुट बनाया जा रहा है, हकीकत है भाई, ये हकीकत है बिल्कुल। हर एक्सचेंज यही कर रही है, आपके पैसों के साथ खेल रही है। आप जो चीज खरीद रहे हो वो एक्सचेंज पीछे से नहीं खरीद रही। आप जितने कॉइन्स खरीद रहे हो, जितने ऑर्ड्स में एंट्री ले रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ आपके वॉलेट में शो करवा रहा है कि भाई ये ट्रांजेक्शन हुई है। तो मैं कैसे मानूं भाई, आपके वॉलेट में तो नहीं हुई है, एक्सचेंज ने ब्लॉकचेन पर शो नहीं हो रही। अब ब्लॉकचेन पर जो एक्सचेंज का वॉलेट है उस पर तो ये ट्रांजेक्शन शो ही नहीं हो रही, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने ये चीज ली है। तो प्रूफ ऑफ रिजर्व रिलीज कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। और बाइनेंस कह रहा है कि भाई हम फाइनेंशियली स्टेबल है, किसी को भी करना है तो आकर कर ले, लेकिन सही कोई भी नहीं है। और अभी जो फुट लेके चल रहा है, सीसी कहता है कि भाई मुझे तो तुम कुछ भी कर लो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरा कुछ भी उखाड़ लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये हकीकत है, 99% यही है कि बाइनेंस का कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर बाइनेंस को कुछ होता है तो मैं आपको बता रहा हूं क्रिप्टो खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं भी होगी तो बिटकॉइन आपको 5,000 पर दिखेगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये रिकॉर्ड कर लो, कुछ भी कर लो। बाइनेंस को कुछ होता है तो बिटकॉइन की वाट लग जानी है, क्रिप्टो की वाट लग जानी है, क्योंकि 64-65% क्रिप्टो को जो डोमिनेट करता है वो बाइनेंस करता है। 65% बाइनेंस कर रहा है, लेकिन पीछे से बाइनेंस क्या खरीद रहा है जो आप बाइनेंस से खरीद रहे हो, ये किसी को नहीं पता। तो इसका ऑडिट होने जा रहा था, जो कि मजार्स कर रहा था। मजार्स की लिंक भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेजी भी थी। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फौरन ठक से करो, फौरन लिंक दे रहा हूं नीचे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, फेसबुक पर मुझे ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कर लो, जो कुछ पूछना है वहां पर मैं आपको बता दूंगा। सही है, ये बात हट के थोड़ी सी हो गई। अब आता हूं वापसी। मजार्स ने बोला कि भाई मुझे क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर काम ही नहीं करना, मैं नहीं करती ऑडिट इसका, ठीक है। वो इसलिए क्या पता एक्सचेंजेस ने थोड़ा बहुत जो है रिश्वत खिला दी हो, ठीक है, और बहुत सी वजह हो सकती है। वो बोल रहा है भाई हमें इन चक्कर में नहीं पड़ना, ऑडिट वगैरह हम नहीं कर रहे, अभी हमने फिलहाल रोक दिया। अब आगे किससे ऑडिट होता है, किससे क्या होता है, तो ये फुट अभी लेकर चल रहा है। तो आपको मैं यही कहूंगा, मुझसे लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि भाई फंड्स का क्या करें, फंड्स कहां रखें हम लोग, एक्सचेंज पर रखें, KuCoin पे करें। सारी एक्सचेंजेस यही काम कर रही हैं, यही धंधा कर रही हैं। कोई भी प्रूफ ऑफ रिजर्व अपना रिलीज नहीं कर रहा, और कर भी रहा है जो डर रहा है। क्यों डर रहा है भाई, आप सच्चे हो, आपने जो मैंने आपकी एक्सचेंज से खरीदा है, आपने उसकी चीज की फीस ली है ना मुझसे, तो वो मेरे वॉलेट में रियलिटी उसकी डालो, सिर्फ शो नहीं करवाओ, डालो भाई, उसमें दिखाओ, ब्लॉकचेन पर उसका डेटा आना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं हो रहा। लेकिन तो आप अपने वॉलेट की सेफ्टी के लिए बिल्कुल अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज से बिल्कुल डिसेंट्रलाइज वॉलेट में अपने फंड्स को ट्रांसफर मारें अभी के अभी। ये आपकी मर्जी है, बल्कि आपको फैसला करना है कि आपने करना है नहीं करना। मैं इस पे कुछ भी नहीं कहता, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक्सचेंज बंद की जगह डाल दो, अपने रेफल का चक्कर बिल्कुल भी नहीं है। किसी एक्सचेंज का मैं नाम नहीं लूंगा, आपकी मर्जी है, आपको जहां अपने पैसे रखने, जहां आपको लगता है कि आपके पैसे सेफ हैं आप वहां रखें। मैंने अपने पैसे बाइनेंस पे रखे हुए और डिफरेंट एक्सचेंजेस पे रखे हुए, लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए मैं फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी फिलहाल मेरे पैसे एक्सचेंजेस पर हैं, जो मेरी अपनी राय है। बाइनेंस को फिलहाल कुछ नहीं होगा, लेकिन बीएनबी की प्राइस में मैं ये बता सकता हूं आपको, 210-200 वाला लेवल अगर इसने ब्रेक कर दिया तो बीएनबी भी आपको जो है $150 के अराउंड दिख सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा वो नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं बीएनबी क्यों दिख सकता है। बीएनबी की जो होल्डिंग है वो बीएनबी के $6-7 से लॉन्च हुआ था और फिर $690 तक गया था। कैसे गया था पता है आपको? ये ऐसे गया था, सबसे पहले बीएनबी की प्राइस आती है, इसमें रिटेल इन्वेस्टर आता है, फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आता है, फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स आती हैं, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस आती हैं। अब इतनी ऊपर जब उसकी प्राइस चली गई एक्सचेंज के कॉइन की, तो फिर क्या होगा भाई, मेरी एक्सचेंज पर अगर तुझे कॉइन लिस्ट करना है ना, 5 लाख बीएनबी खरीद और होल्ड कर इसको, फिर करूंगा तेरा कॉइन लिस्ट,
ठीक है, इस तरह होता है। अब जितने कॉइन लिस्ट होते हैं उनको बीएनबी होल्ड करने होते हैं, बीएनबी खरीदने होते हैं, होल्ड करने होते हैं, डिपॉजिट करने होते हैं बाइनेंस के पास, फिर जाके उनका कॉइन जो है बाइनेंस पर लिस्ट होता है। ये चक्कर होता है सारा का सारा। तो वो भी सेल करेंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेल करेंगे, सब कुछ जब ये सेल करेंगे तो बीएनबी की प्राइस भी नीचे आएगी, और बीएनबी की प्राइस नीचे आएगी तो बिटकॉइन भी नीचे आएगा। ये भी क्रिप्टो को डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि देखें बीएनबी पर फुट जब ही आएगा जब बाइनेंस पर आएगा, और बाइनेंस पर जब आएगा तो क्रिप्टो पर लाजमी सी बात आएगा। तो इस तरीके से बिटकॉइन भी 12,000 13,000 तक टच कर सकता है। ये मेरी बात सुन लो, ठीक है। इथेरियम भी बहुत ज्यादा नीचे आ सकता है, 800 तक भी आ सकता है। अपने बिल्कुल होशो आवाज में सारी बातें सुन लें, और बाकी और न्यूज के लिए, सिग्नल्स के लिए, सब चीजों के लिए टेलीग्राम ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, और इस वीडियो को भरपूर उन लोगों के साथ शेयर करें जो ये जानना चाह रहे हैं कि सीन क्या हुआ है, अब क्या करें। सही है, सीजी का भी मैंने बता दिया इंटरव्यू में क्या कहता है, और इस तरह की हर अपडेट में टेलीग्राम ग्रुप में हर मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद शेयर कर रहा हूं, वॉइस कर रहा हूं कि अब क्या अपडेट है, अब क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, बिल्कुल आसान अल्फाज में। तो इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल अभी के अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, और आपको अपडेटेड रखूंगा इंशाल्लाह। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड लक।